अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी किस पे? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को लिखवाया था, याद है? ये देख लो बेटा, ये फॉर्मेट आपके सामने ही आपके सामने एक पेज पर लिखा हुआ होना चाहिए। जब पहला सवाल करेंगे ना, तो ये फॉर्मेट आप सब बच्चों के सामने एक पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल सामने, ठीक है? पहले शुरू के सवाल के लिए मस्ट है। अच्छा बेटा, इसमें 3 एक्टिविटीज़ थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, आपको याद है आईएएस 7 के थ्रू ये बनाई जाती थी और इसमें टोटल 3 एक्टिविटीज़ होती थी, 3 आँखें खोलो 3 एक्टिविटीज़ होती थी। पहली होती थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग, याद है? मैंने आपसे कहा था कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कोई मज़दूरी नहीं है, उसमें सिर्फ़ पैसों का आना और जाना। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं है, सिवाय पैसों का आना और जाना, सिवाय पैसों का आना और जाना। याद है? इनफ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़, ये रहे आपके सामने। जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्योर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है पीबीटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है किससे? पीबीटी से स्टार्ट होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है पीबीटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है किससे? पीबीटी से और वो खत्म होता है कैश फ्लो पे, याद है? तो फिर आपको सिखाया था कि प्रॉफिट को किस तरह कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। हर नॉन कैश एक्सपेंस को हमें ऐड बैक करना होगा, सही है? वैसे आप लोगों के लेवल पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन ही होता है। आप लोगों के लेवल पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन ही होता है, सही है? और मेरे बच्चों, उसके बाद इधर देखें, उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, सामने देखें, मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा था हर वो चीज़ जिसका कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसे दिखाने हो, जिसका कैश फ्लो दिखाना हो और उसका इनकम स्टेटमेंट से भी लिंक हो, तो इनकम स्टेटमेंट वाली चीज़ को उल्टा कर देना। तो लॉस ऑन डिस्पोज़ल, गेन ऑन डिस्पोज़ल, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब हम उल्टा करते थे, याद है? यहाँ देखो, ये वाली एडजस्टमेंट देख लो, इधर देखो। ये वाली एडजस्टमेंट अगर आप लोग को याद हो, ये एडजस्टमेंट, ये 4 याद है? ठीक है? फिर वर्किंग कैपिटल का 3 हेड्स बताया था, इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल, और उसकी स्टेटमेंट्स ये देखो, ये नीचे स्टेटमेंट्स लिखवाई थी। ये स्टेटमेंट्स नीचे उनकी लिखवाई थी आपके सामने, ठीक है? राइट? ओके जी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब व्हाटएवर वी आर डूइंग टुडे, इट्स अ फॉर्मेट बेस्ड वर्क। फॉर्मेट बेस्ड काम कर रहे हैं, बहुत सादा सा फॉर्मेट बेस्ड काम है, सही है? तो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, फॉर्मेट अपने सामने रखना, तो आपका सवाल खुद ब खुद हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे, ठीक है? राइट? चलें, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे मेरी बुक में भी मौजूद है, कॉल बाय कंपनी के नाम से। पहला सवाल जो हम करेंगे उसका नाम है कॉल बाय कंपनी। अच्छा, टैक्स का अकाउंट बनाना भी कल बताया था और पहले भी सिखाया हुआ है। टैक्स का अकाउंट कल भी बनाया था और ये पहले भी, ये देख लो, ये टैक्स का अकाउंट आपके सामने है। यहाँ देखें, ये कॉल बाय कंपनी के नाम से आपके पास एक क्वेश्चन है। कॉल बाय कंपनी के नाम से आपके पास एक क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा हो, इधर देखें। अब देखें, आपके सामने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट एक गिवन है और 2 बैलेंस शीट। अच्छा भाई, कैश फ्लो के सवाल में हमेशा 2 बैलेंस शीट गिवन होगी, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट के सवाल में हमेशा 2 बैलेंस शीट गिवन होगी, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों की मूवमेंट्स निकालनी होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालना होता है। काफ़ी सारी चीज़ों की मूवमेंट्स निकालनी होती है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालना होता है, मूवमेंट्स यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैलकुलेट करना होता है, राइट? हाँ जी। अब चलें, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे सामने है, मेरे को तो हिफ्ज़ है, मुझे तो हिफ्ज़ है। आप लोगों ने, क्या नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? हेलो? ये स्क्रीन आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रही क्या? मैंने वैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को भेजा हुआ भी है। अब क्लियर है? सही है, सॉरी। चलो मसला नहीं है, वैसे क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे कल भेज दिया था। बुक का पेज नंबर देखो, शुरू में ही होगा, बुक के पेज में शुरू में ही होगा, कॉल बाय कंपनी के नाम से सवाल है यार। पेज नंबर 8 नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? पेज नंबर नहीं लिखा हुआ। बुक का पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 है, जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 40 निकाल लें, चलें। बुक का पेज नंबर 40 है, सही है। अब मैं सवाल और इनलार्ज कर देता हूँ, चलें, सॉरी। अब देखें, मेरे पास
बच्चों इधर देखो, मेरे पास क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट, मेरे पास क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट गिवन है। अब मैं देखो 3 एक्टिविटीज है ना, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बच्चों की तरह बिस्मिल्लाह करता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले आंखें बंद की और सोचना शुरू करा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है पीबीटी से। किससे शुरुआत होती है बेटा, बोलो? पीबीटी से होती है। ये देखो पीबीटी आपको तैयार गिवन है, ये रहा पीबीटी आपको तैयार गिवन है 392 का पीबीटी तैयार गिवन है। अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ जहनी तौर पे तैयार होना है। 392 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको तैयार गिवन है, ठीक है, पीबीटी से शुरू हो जाएगा। अब आपको याद है एडजस्टमेंट फॉर, अपने सामने कैश फ्लो जो कल लिखवाई थी ना वो सामने रखो, जो कल कैश फ्लो पूरी आपने कॉपी की थी वो सामने रखो, ठीक है, ताकि आप देख देख के पहले सीखो। अब सबसे पहले आप लोगों को याद होगा एड बैक ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में मशहूर जमाना, नॉन कैश एक्सपेंसेस में मशहूर जमाना आपको याद है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखो तैयार गिवन है, ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तैयार गिवन है 118। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 118 तैयार गिवन है, ये आप ऐड बैक कर लोगे, ये आप ऐड बैक कर लोगे वो पहली लाइन में, याद है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको दो चीजें लिखवाई थी, एक गेन ऑन डिस्पोजल लिखवाया था और एक लॉस ऑन डिस्पोजल। देख लो, एक गेन ऑन डिस्पोजल लिखवाया था और एक लॉस ऑन डिस्पोजल, ये दोनों एक साथ नहीं आते क्वेश्चन में। तुम लोग के लेवल पे या तो सिर्फ गेन होता है या सिर्फ लॉस होता है। तो बेटा देखो इस सवाल में लॉस ऑन डिस्पोजल है, इस सवाल में लॉस ऑन डिस्पोजल है, इस सवाल में लॉस ऑन डिस्पोजल है, नजर आ रहा है? लॉस ऑन डिस्पोजल। तो लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, तो अकाउंटेंट ने पीबीटी में से ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा। लॉस ऑन डिस्पोजल एक एक्सपेंस है, अकाउंटेंट ने पीबीटी में से ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा, आप ऐड कर देना। आप क्या कर देना? ऐड कर देना, सही है। तो मैंने क्या क्या बता दिया? पीबीटी बता दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको हाईलाइट कर दिया, नजर रेडीमेड गिवन था, लॉस ऑन डिस्पोजल प्लेट में रख के गिवन था वो भी बता दिया। बच्चे ने कहा गेन ऑन डिस्पोजल, मैंने कहा नहीं है। अच्छा फिर देखें, एक और नाम होगा इंटरेस्ट इनकम, एक और नाम होगा इंटरेस्ट इनकम। मैं एक गुड न्यूज दूं, वो इंटरेस्ट इनकम भी 90% सवालात में नहीं आता। इंटरेस्ट इनकम 90% क्वेश्चन में नहीं आता, इस बार भी नहीं है। वो ऐसे ही कानून पढ़ा रहा था लिखवा दिया था, कानून पढ़ा रहा था तो लिखवा दिया था, इस सवाल में भी नहीं है, इस सवाल में भी नहीं है बेटा, उसको इग्नोर कर दे, इंटरेस्ट इनकम नहीं है। अब इधर देखें, उसके बाद है आपके पास, ये देखो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये बुक में उसूलन ये नेगेटिव साइन है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस। आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस तैयार इनकम स्टेटमेंट में गिवन है 28 रुपए, इंटरेस्ट एक्सपेंस तैयार इनकम स्टेटमेंट में गिवन है 28 रुपए, ये ऐड बैक कर देना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक कर देना। अच्छा अब एक मजे की बात सुनो, बच्चे ने कहा तुमने हमें कल पढ़ाया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ऐड बैक होगा, या जरा इन्वॉल्व हो प्लीज मेरी तरफ यार। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ऐड बैक होगा लेकिन नीचे जाके इंटरेस्ट पेड लेस हो जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ऐड बैक होगा लेकिन नीचे जाके इंटरेस्ट पेड लेस होता है। मैंने कहा हाँ तुम देख भी सकते हो। बच्चे ने कहा इंटरेस्ट पेड कैसे निकलेगा? मैंने कहा मैं तुम्हें एक बड़ी स्पेशल चीज पढ़ा रहा हूँ, सुनो। इस सवाल में मेरा दावा क्या है, मेरा दावा सुने। इस सवाल में मेरा दावा ये है कि जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड है, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड है। बच्चे ने कहा आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि जितने अमाउंट का इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतने अमाउंट का इंटरेस्ट पेड है? आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि जितने अमाउंट का इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतने ही अमाउंट का इंटरेस्ट पेड है, उतने ही अमाउंट का इंटरेस्ट पेड है? हाँ। मैंने कहा दलील दूं? जरा बैलेंस शीट में जाओ, इधर देखो बैलेंस शीट में आओ और करंट लायबिलिटीज में देखो, ये रही करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में क्या कहीं एक्रूड इंटरेस्ट नजर आ रहा है? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में कहीं एक्रूड इंटरेस्ट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, देख लो आंखें खोल के। बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में कोई एक्रूड इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। अब आवाज सुनो और दिल पे लगनी चाहिए। बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज में सुनना, एक्रूड इंटरेस्ट का नजर ना आना, बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में एक्रूड इंटरेस्ट का नजर ना आना इस बात की दलील है कि इस साल जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो सारा का सारा पे हो गया है। जितना इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है सारा का सारा पे हो गया है। जरा सोचो क्यों? अगर इंटरेस्ट पे ना हुआ होता तो उधार होता, अगर इंटरेस्ट पे ना हुआ होता तो उधार होता और बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता, बैलेंस शीट में एक्रूड नजर आ रहा होता अगर वो पे ना हुआ होता। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट का नजर ना आना इस बात की दलील है कि इसी साल का इंटरेस्ट इसी साल पे हो गया है, इसी साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस इसी साल पे हो चुका है। हाँ, हाँ जी। अब तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना ये 28 रुपए, ये नीचे जाके उतना ही इंटरेस्ट पेड भी बन जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तक मैंने क्या क्या करा, फॉर्मेट सामने रखे मेरे, बात बात माने बेटा प्लीज, अदब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात मानना है। इस सवाल में अभी तक आपने पीबीटी ढूंढ लिया, यस, प्लेट में रख के गिवन था। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ढूंढ लिया, जी। लॉस ऑन डिस्पोजल ढूंढ लिया, जी। इंटरेस्ट इनकम है ही नहीं, छोड़ दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपको मिल गया, ठीक है।
अब इसके बाद अभी मैं सिर्फ ओरल बता रहा हूँ, इसके बाद 3 हेड से इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल। इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेएबल वो तुम्हें बैलेंस शीट से बेटा कैसे मिलती है? देखो इधर देखो, आओ देखो, 2 बैलेंस शीट है, एक है 2001 और एक है 2002। अंधा भी देख कर ये बात समझ सकता है कि 2001 ओपनिंग है और 2002 क्लोजिंग है। 2001 ओपनिंग है और 2002 क्या है? क्लोजिंग है। हाँ, सामने देखें तो बताओ। ओपनिंग इन्वेंटरी देखो, ये ओपनिंग इन्वेंटरी थी 20 और क्लोजिंग इन्वेंटरी थी 24। ये देखो, ओपनिंग इन्वेंटरी है 20, क्लोजिंग इन्वेंटरी है 24, तो इंक्रीज इन इन्वेंटरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही है, मैं एडजस्ट कर लूंगा जब मैं सवाल करा रहा हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ ना, तो देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के, आंखें बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, इन्वेंटरी 4 रुपए से बढ़ रही है। अच्छा, रिसीवेबल को देखो, रिसीवेबल को देखो, पहले 58 था, अब 76 हो गया। पहले 58 था, अब 76 हो गया। हाँ हाँ हाँ, इन रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। हाँ, तो ये दोनों चीजें तो बढ़ रही हैं, यहाँ से बैलेंस शीट से निकल आई। अब आओ पेबल पे, आओ पेबल, इधर देखो। पेबल पहले 6 रुपए था, अब 12 रुपए हो गया है। पेबल पहले 6 रुपए था, अब 12 रुपए हो गया है। हाँ भाई, पेबल भी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन पेबल हो रहा है। इसकी ट्रीटमेंट लिखवाई थी कल, तो देखें मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर अच्छी तरह देख लो। बैलेंस शीट से आप यूं 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 नजरें नजर यूं यूं घुमा के आप देख सकते हो कि इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और पेएबल्स में क्या चेंज आ रहा है। बैलेंस शीट से यूं नजरें घुमा के आप चेक कर सकते हो कि इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और पेएबल में क्या इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और पेएबल्स में क्या क्या चेंज आ रहा है, वो आप बैलेंस शीट से निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे अजीज अजीज तलबा और तालबात, प्लीज आप लोग अगर फॉर्मेट में देखें तो इन्वेंटरी, रिसीवेबल और पेबल के बाद शुरू का हिस्सा पूरा हो जाता है और सब उनको एडजस्ट करने के बाद आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आता है? कैश, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आता है? बोलो बोलो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। हाँ, अब उसके बाद सामने देखें, दो चीजें लेस होती हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद दो चीजें लेस होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद दो चीजें लेस होती हैं, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। हाँ, यहाँ देखें यार, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड मैंने पहले ही निकलवा दिया है। मैंने आपको पहले ही ऊपर बोल दिया था कि इस क्वेश्चन में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा, इस क्वेश्चन में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा। सही है, तो वो तो सेम ही है। तो 28 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस था, वही पेड है। अब मुझे बताओ, चलो इधर इधर चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, टैक्स पेड कैसे निकालूंगा, सब बताओ। टैक्स पेड कैसे निकालूंगा, बताओ बताओ बताओ। इधर बताओ, चलो। अब मुझे टैक्स पेड भी निकालना है ना, बताओ कैसे निकालूंगा, यहाँ लिख के बताओ, सब बताओ। इंटरेस्ट पेड के अकाउंट बना के, वेरी गुड, अकाउंट बना के बहुत आसान सा अकाउंट बनेगा। आज ही सिखाते, देखो ये वाला अकाउंट, ये देख लो, ये रहा अकाउंट, ये रहा। इस अकाउंट से देखो, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग टैक्स लायबिलिटी, एक्सपेंस फॉर द ईयर, और ये कैश आ जाएगा। याद है? चलो इधर देखो, यहाँ देखें, यहाँ देखें, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के देता हूँ। तुम बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी पे आओ, इधर देखो, बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में ये देखो, ओपनिंग तुम्हारे पास टैक्स लायबिलिटी है 86। ये देखो, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी 86 है और क्लोजिंग है 102। देख लो बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में, देख लो, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी है 86 और क्लोजिंग 102 है। तुम्हारे पास सवाल होना चाहिए। हाँ? चलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इधर देखें, ये छोटा सा टैक्स का अकाउंट ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा टैक्स का अकाउंट ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, टैक्स लिखा, ये देखो टैक्स लिखा, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 86, क्लोजिंग है 102। ठीक है, ओपनिंग टैक्स लायबिलिटी 86 है, क्लोजिंग 102 है। लिख दिया, बैलेंस शीट से बस उठाया और कुछ भी नहीं किया बेटा, और कुछ भी नहीं किया। अब प्यार से प्लीज आओ, इनकम स्टेटमेंट, ये देखो, ये इनकम स्टेटमेंट, ये देख लो। इनकम स्टेटमेंट में, ये देखो, इनकम स्टेटमेंट में हमेशा टैक्स एक्सपेंस होता है। ये देखो, इनकम स्टेटमेंट में देखो, तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? ये देखो, इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी के बाद, इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी के बाद, इनकम स्टेटमेंट में पीबीटी के बाद टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है 124। आ जाओ, आ जाओ, यहाँ याद है, यहाँ पीएनएल लिखेंगे 124। अब मुझे बताओ, क्या कोई अल्लाह का वली,
कोई अल्लाह का वली टैक्स पेड यहाँ से कैश निकल आएगा? टैक्स पेड निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। 86 और 124 को ऐड करो, 86 और 124 को ऐड करके ये 102 लेस कर दो, कितना आया भाई? 108। जी भाई, पहली फतह 108, सही है। और मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स पेड के आते ही हमारी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। हमारी पहली एक्टिविटी के सारे इंग्रेडिएंट्स अज्जा अज्जा तैयार हो चुके हैं, सही है। एक एक्टिविटी हमने आंखों में और दिमाग में कर ली है। प्लीज आपके टैक्स का अकाउंट बना लें, फिर सेकंड एक्टिविटी बताता हूँ। क्वेश्चन का नाम है कॉल बाय कंपनी। एक भाई ने पूछा है कॉल बाय, मेरे बच्चे कॉल बाय। अच्छा, अब प्यार से चलना, प्यार से। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तुम लोग के लेवल पे मैं मोटी मोटी बात करूं, मोटी बात, दो ही कैश फ्लोज आ रहे होते हैं 90% क्वेश्चन में। तुम लोग के लेवल पे जाके क्वेश्चन अपनी फॉर्मेट में देखो जाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो देखो मेरी एक आता है परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का आउटफ्लो, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का आउटफ्लो, और एक आता है डिस्पोजल का इनफ्लो। एक आता है डिस्पोजल का इनफ्लो, एक परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट का आउटफ्लो और एक डिस्पोजल का इनफ्लो आता है, सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा याद है, मैं होश में हूं इस वक्त, मैंने तुम सबको डेप्रिसिएशन की एक ठीक ठाक क्लासेस दी हैं, 5-6 क्लासेस भेजी थी जो बेसिक्स वाली, और फिर उसके बाद और क्लासेस भी हुई थी। करीब डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन मिला के 9 क्लासेस हैं। डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन मिला के करीब 9 के करीब क्लासेस हैं, सही है। तो बेटा आप लोगों को जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया गया था, प्लीज ये सबको पढ़ाया गया है, तो उस टाइम तुम्हारे टीचर ने इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये तीन ये तीन अकाउंट्स बनाए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। तुम्हारे टीचर ने ये अकाउंट्स बनाए थे, अगर तुम्हें याद हो। एक होता था मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक होता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, याद है भाई? ये अकाउंट मैंने तुम लोगों के साथ बनाए। एक होता था मशीन कॉस्ट अकाउंट, एक होता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सही है। अच्छा, एक डिस्पोजल अकाउंट भी होता था, लेकिन मैं तुम्हें बगैर डिस्पोजल अकाउंट के भी करा सकता हूँ। मैं तुम्हें बगैर डिस्पोजल अकाउंट के भी करा सकता हूँ, वैसे भी करा सकता हूँ, सही है। लेकिन ये दो अकाउंट अभी बना लो, मशीन कॉस्ट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सही है। मैं अभी तुम्हें चीजें ढूंढने में हेल्प करूंगा। चलो, सबसे पहला काम, क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजा है। वैसे फिजिकल बुक अब आपने खरीद लेनी है, खुदा के लिए बुक होनी चाहिए अब आपके पास। बुक नहीं है तो जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। यहाँ देखें, इधर देखें, इधर देखें, सामने देखें। आप गए ऊपर बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में गए, ये देखो, ये नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट लिखा है, ये देखो, ये नॉन करंट एसेट की, ये देखो नॉन करंट एसेट की ओपनिंग कॉस्ट भी है और क्लोजिंग कॉस्ट भी है। 1560 इज द ओपनिंग कॉस्ट एंड 1596 इज द क्लोजिंग कॉस्ट। 1560 इज द ओपनिंग कॉस्ट, 1596 इज द क्लोजिंग कॉस्ट। और इधर देखो नीचे, ये डेप्रिसिएशन का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में मेरे बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होती है। तो 224, 224 is the opening accumulated depreciation and 318 is the closing accumulated depreciation, सही है। 224 is the opening accumulated depreciation and 318 is the closing accumulated depreciation। हाँ जी, ऐसा ही है। तो अब मैंने क्या करा, इधर देखो, इधर देखो, 1560, ये देखो, इधर देखो, ओपनिंग यहाँ लिखा 1560, ये देखो, और ये था 1596, ये देखो, ओपनिंग मशीन कॉस्ट और क्लोजिंग मशीन कॉस्ट लिख दिया। इसी तरह देखते हैं 224 और 318, ये देखें,
ये ओपनिंग है 224, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड और क्लोजिंग है 318, क्लोजिंग है 318, सही है। यहां तक लिख दिया, यहां तक लिख दिया। हाँ, अब तुम्हें अगर याद हो तो यहां हम लिखते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, यहां हम लिखते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अगर तुमने अकाउंट बनाए। यार ऊपर इनकम स्टेटमेंट तैयार गिवन है, ऊपर इनकम स्टेटमेंट तैयार गिवन है, इनकम स्टेटमेंट से जाके ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 118। आंखें खोल के देख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज देख लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 118। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ फिट कर दूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ फिट कर दूं, ये फिट करके भी छोड़ रहा हूँ ऐसे। अच्छा, याद करो मशीन कॉस्ट कॉस्ट अकाउंट में यहाँ आती थी कैश एडिशंस, मशीन कॉस्ट अकाउंट में यहाँ आती थी कैश एडिशन। अगर तुमने कोई नई मशीनरी खरीदी है वो यहाँ आती थी, अगर तुमने कोई नई मशीन खरीदते थे तो मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता था, याद है? तुम अगर कोई नई मशीनरी खरीदते थे तो मेरे प्यारे बच्चों मशीन कॉस्ट अकाउंट डेबिट होता था बेटा। चलो आओ इधर, ये देखो, सवाल जहां एंड हो रहा है, सवाल जहां एंड हो रहा है वहां नीचे नोट नंबर 1 सब मेरे सारे बच्चे पढ़ लो। सवाल जहां एंड हो रहा है वहां नीचे नोट नंबर 1 सब पढ़ लो, सुकून से पढ़ लो। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड 90,000 फॉर अ न्यू पीस ऑफ मशीनरी, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड 90,000 फॉर अ न्यू पीस ऑफ मशीनरी। हाँ, सही है। तो आपने एक नई मशीनरी खरीदी पैसे देके, तो एंट्री सोच लो, एंट्री सोचो, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 90 यहाँ आ जाएगा। सर 90,000 क्यों नहीं लिखा बेटा? क्वेश्चन बगैर 3 जीरो के चल रहा है, क्वेश्चन बगैर 3 जीरो के चल रहा है। अब आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह समझ जाएंगे। बेटा याद करो, इधर इधर आता था डिस्पोजल, याद है? ये मैंने ही आपको पढ़ा है कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को मशीन कॉस्ट से बाहर निकालते हैं। याद है? यादें मिटाने वाली अकाउंटिंग, यादें मिटाना याद है? जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को मशीन कॉस्ट से बाहर निकालते हैं। तो बताओ इन दोनों को ऐड करके लेस करो, इन दोनों को ऐड करके लेस करो, जरा बैलेंसिंग निकाल लो कितनी आई है, बैलेंसिंग निकाल लो। बैलेंसिंग निकालो, 1560 प्लस 90 कितना होता है? 1650। कितना आ रहा है बैलेंसिंग? 54, ये आ गया 54। इसका मतलब अब देखो बीच में डाटा लिखना शुरू हुआ, जो नॉन करंट एसेट बिका है, अब देखो इधर देखो, ये यहां से मैंने साइड पे बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो नॉन करंट एसेट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 54, जो नॉन करंट एसेट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 54। अल्लाह करे तुम्हें बेसिक आती हो यार, तभी पहले बेसिक्स पढ़ाई है, तभी तुम लोगों को पहले डेप्रिसिएशन और बैड डेट पढ़ाया है इस बार यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा इधर आओ, ये दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इधर देखें, ये आपको पता है जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब भी किसी नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो मशीन कॉस्ट अकाउंट में से कॉस्ट बाहर निकलती है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है। तो याद है? इधर 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 इधर, ये बताओ, जो एसेट बिका है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन यहां से बाहर निकाल लो। 224 और 118 को ऐड करो, 224 और 118 को ऐड करो और 318 लेस करो, बताओ कितनी आई? कितनी आई? 24, सही है, ये आ गई। इधर देखो, तो इसका मतलब जो एसेट बिका है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन है 24। अब आंखें खोलो यार प्लीज, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ जान। 54 माइनस 24, बिकने वाले दिन एनबीवी कितनी है बताओ? जो एसेट बिका है उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी 30 है। प्लीज दिल से, प्लीज दिल से बताओ, जो एसेट बिका है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 54, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 24। तो बेटा बिकने वाले दिन की उसकी एनबीवी कितनी है? 30। बिकने वाले दिन की एनबीवी कितनी है? 30। और अब एक बात बोलूं, इधर देखो, इधर देखो, जब बिका तो लॉस हुआ, जब बिका तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ था, याद है? ऊपर जाके देख लो, 18 रुपए का, जाके ऊपर इनकम स्टेटमेंट में जाके देख लो, जब बिका तो लॉस हुआ। बेटा इतना मैंने सब पढ़ाया है, डेप्रिसिएशन में बहुत बहुत ज्यादा क्लासेस दी हैं, प्लीज मत करो ऐसा यार। बताओ, बिकने वाले दिन एनबीवी 30 थी, बिकने वाले दिन एनबीवी 30 थी और जब बिका तो लॉस हुआ,
जब बिका तो 18 रुपए का लॉस हुआ। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने का बिका होगा, बताओ। बिकने वाले दिन एनबीवी, वेरी गुड, बिकने वाले दिन एनबीवी थी 30 और जब बिका तो 18 का लॉस हुआ। तो बिका होगा ये 12 रुपए का। ये है इसकी कैश प्रोसीड, ये है कैश प्रोसीड। ओके, इस कैश प्रोसीड जो 12 रुपए की कैश प्रोसीड है ना, इस 12 रुपए की कैश प्रोसीड को ढूंढने के लिए इतनी धमाल की है हमने। इस 12 रुपए की कैश प्रोसीड को ढूंढने के लिए इतनी धमाल की है। और अल्लाह जानता है मैंने ऐसे सवाल आपको कराए हुए हैं। जब तुम्हें FA2 की या इवन F3 की डेप्रिसिएशन पढ़ाई जा रही थी तो 3 अकाउंट बना बना के मिसिंग फिगर्स ढूंढवाए थे, मिसिंग फिगर्स ढूंढवाए थे। ये सवालात आपको कराए हुए हैं और उस वक्त आपको रेफरेंस भी दी थी कि आगे जाके तुम्हें कैश फ्लो पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा। और वो ये आज का दिन ही है, वो आज का दिन ही है। सही है। अब ये सब चीजें ढूंढ ली। अब बच्चे ने अगला सवाल किया। बच्चे ने बोला इस वक्त बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है, इस वक्त बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसमें से क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी। पहले मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बता दूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ पैसों का आना और जाना। इधर देखो, ये कैश एडिशन जो है ना, ये पैसे जा रहे हैं। ये देखो पैसे जा रहे हैं, कैश एडिशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैसे जा रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा। देखो माइनस का साइन बताया, इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लेस हो जाएगा। और ये देखो ये पैसे आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश प्रोसीड ऐड हो जाएगी। बस ये दो चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। ये दो चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। ये दो चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। हाँ, हाँ जी, ये दो चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी। पक्का। और बेटा ये जो 118 की ये डेप्रिसिएशन है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, याद है, बताया था ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। ये पहले बता चुका हूं ऊपर डिस्कशन में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। अब मैं एक सच बात बोल दूं, कुछ सच भी है। इस सवाल का सबसे बड़ी मेहनत यही थी। बस ये जो अकाउंट बना के काम करा है, इस सवाल की सबसे बड़ी मेहनत थी। प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसको कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, कर लो कॉपी। लॉस ऑन डिस्पोजल भी जाएगा बिल्कुल। लॉस ऑन डिस्पोजल भी, इधर देख लो, एक बच्चे ने पूछा ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है, ये बता चुका हूँ। एक्टिविटीज में ऐड होता है, ये भी बता चुका हूँ, ये ऊपर बता दिया था। सर 224 कैसे आया? क्वेश्चन में गिवन था, जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन था, क्वेश्चन में जाओ, नॉन करंट एसेट की एसेट साइड पे जाओ। एसेट साइड पे जाओ बेटा, गिवन था मेरे प्यारे दोस्त, जाओ देख लो। क्वेश्चन सामने रखो प्लीज यार, अपनी बुक्स ले लीजिए बेटा प्लीज, मेरे बच्चों।
कर लिया, कर लिया। अब आसान है, अब कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ी एक एक चवन्नी चीजें हैं। लिख लिया ना भाई, आ जाओ। अब मैं, देखो मेरी, सुनो, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की भी सारी चीजें हो गई, इन्वेस्टिंग भी हो गई, अब एंड की बची है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इधर देखो, मेरी बची है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सब बच्चे देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मोटे मोटे फाइनेंस के कैश फ्लोज आते हैं। अगर आपने शेयर इशू किया है उसका आता है, और लोन का आता है। मोटे मोटे दो तीन ही है, शेयर इशू, लोन और डिविडेंड, शेयर इशू, लोन और डिविडेंड, शेयर इशू, लोन और डिविडेंड। आइए बैलेंस शीट की इक्विटी साइड सब मिलके देखते हैं। इक्विटी साइड इधर देखो, इधर देखो, बताओ, इधर देखो। बैलेंस शीट में ये तुम्हारा शेयर कैपिटल, ये तुम्हारा शेयर कैपिटल देखो बेटा बढ़ रहा है। पहले 340 था, अब 360 हो गया। देखो तो सही, देखो तो सही, बैलेंस शीट में तुम्हारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, और तुम्हारा शेयर प्रीमियम भी बढ़ रहा है। शेयर प्रीमियम पहले 24 था, अब 36 हो गया है। पहले 24 था, अब 36 हो गया। आंखें खोलो, बहुत प्यार से चलो, इधर देखो। तुम्हारा शेयर कैपिटल 20 रुपए से बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल पहले 340 था, अब 360 हो गया है, तो 30 रुपए से 20 रुपए से बढ़ रहा है। और शेयर प्रीमियम पहले 24 था, अब 36 हो गया है, 12 रुपए से बढ़ रहा है। सही है क्या मेरे बच्चों, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो? तुम्हें ये नजर आ रहा है, तुम्हें ये नजर आ रहा है कि शेयर कैपिटल 20 से बढ़ रहा है, और शेयर प्रीमियम 12 से बढ़ रहा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ बचपन याद दिला दूं। मैंने इसके पिछला चैप्टर ही तुम्हें कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया है। इसका पिछला चैप्टर ही मेरे बच्चों तुम्हें कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया, याद है? एक मिनट, चलो मुझे बताओ, शेयर कैपिटल तुम्हें बैलेंस शीट से नजर आ रहा है ना? शेयर कैपिटल 20 से बढ़ रहा है, तुम्हें बैलेंस शीट से नजर आ रहा है ना? शेयर कैपिटल 20 से बढ़ रहा है। तो शेयर कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ये देखो, ओएससी 20 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा, ओएससी 20 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है? 12 रुपए से बढ़ रहा है। शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ रहा है? 12 रुपए से बढ़ रहा है। शेयर प्रीमियम भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, वो भी इक्विटी का हिस्सा है। शेयर प्रीमियम 12 से बढ़ रहा है, सही है। तो 20 से शेयर कैपिटल क्रेडिट, 12 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट। हाँ, अब बताओ 20 और 12 को ऐड करो, 20 और 12 को ऐड करो तो यहाँ आ जाएगा बैंक, बैंक 32 रुपए। याद आया ये एंट्री? ये बैंक एंट्री याद आई? याद नहीं है राइट इश्यू की एंट्री? बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब जरा अपनी आंखें खोल के ईमानदारी से बताओ, अपनी आंखें खोल के ईमानदारी से बताओ कितने पैसे आए? बताओ कितने पैसे आए? शेयर इशू करने से कितने पैसे आए? शेयर इशू करने से तुम्हारे पास आए 32 रुपए बस। ये 32 रुपए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे, ये 32 रुपीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएंगे। सही है। अच्छा बेटा, ये पहली सवाल था, पहली बार मैं करा रहा हूँ ना, तब मैंने एंट्री बनाई है। आज के बाद मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊँ क्या करना? भाई ये पहला सवाल था तो मैंने एंट्री बनाई है ना। आज के बाद तुम क्या करना है, तो देखो, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जितने से इंक्रीज हो रहा होगा ना, जितने से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा होगा, इन दोनों के इंक्रीज को ऐड कर लेना। जितने से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा हो, बस उन दोनों को, उस इंक्रीमेंट को ऐड कर लेना, तो आपके पास बैंक आ जाएगा। बेटा लिख लें प्लीज। चलो एक और चीज, बेटा अब आपको ये देखना होगा कि आपने लोन लिया है या लोन रीपे किया है। जो लोन, ये देखें बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटीज इधर देखें, नॉन करंट लाइबिलिटीज इधर देखें, इधर देखो। नॉन करंट लाइबिलिटीज का ओपनिंग है 500, क्लोजिंग 200 है। नॉन करंट लाइबिलिटीज का ओपनिंग 500 है, क्लोजिंग 200 है। सोच के बताओ, आपने
500 से लोन 200 हो रहा है, लोन बढ़ रहा है कम हो रहा है बताओ? 500 का लोन था और अब 200 हो रहा है, लोन बढ़ रहा है कम हो रहा है बताओ? 500 का लोन 200 से 200 पे जा रहा है, लोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ यार। बोलो। 500 का लोन 200 पे आ रहा है तो लोन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? प्लीज जवाब दो। कम हो रहा है, लोन कम हो रहा है, बिल्कुल लोन कम हो रहा है, इसका मतलब लोन रीपे हो रहा है। तो इट मींस रीपेमेंट, इट मींस यहाँ रीपेमेंट हो रही है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो रही है 300 की, सही है? ये रीपेमेंट ऑफ लोन हो रही है 300 की, सही है? ओके, पक्का, राइट? तो बच्चे ने कहा कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? खोल लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तुम्हारे सामने बनी हुई होगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तुम्हारे सामने देखो, मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है। इशू ऑफ शेयर्स वाला कैश फ्लो आता है, वो मैंने बता दिया। लोन का आता है कि लोन रीपे होता है या लोन लेते हो दो। और आखिरी चीज बेटा इधर देखो, आखिरी चीज आती है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड। देखो तैयार गिवन है, ये रहा सवाल के नीचे नोट नंबर 2 पढ़ लो। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड इज 66,000। 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 ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने सामने सिर्फ क्वेश्चन रख लें, और फॉर्मेट रखना है तो फॉर्मेट भी रख लें, ठीक है? क्वेश्चन रख लें और अपने सामने फॉर्मेट रख लें, ठीक है? चलो, मैं अब आपके सामने पूरी कैश फ्लो बनाऊंगा। अब फल खाने का वक्त आ गया, अच्छी तरह तमीज से कैश फ्लो बनाऊंगा, आप सीख जाएंगे। आराम आराम से चलते हैं, फिर अगला सवाल करेंगे, ठीक है? चलो बिस्मिल्लाह। यहाँ देखें, क्या नाम है, मैं पहले एक कॉलम बना लूँ यहाँ, वेट। क्या नाम है कंपनी का? देखो कॉल बाय, ये देखो हेडिंग, कंपनी एसओसीएफ फॉर द ईयर एंडेड 31st December X2। ओके, ओके, नाउ अब तीन एक्टिविटीज है ना, तीन तीन एक्टिविटीज है ना। तो पहली एक्टिविटी का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी का नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा भाई, तुम लोग पूरे पूरे नाम डालना, मैं आज के बाद लिखूंगा सीएफओ। सीएफओ, पहली एक्टिविटी का मैंने नाम क्या रखा है? सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन सामने रखना, सही है? अब देखो, मैं कोई अपनी तरफ से होशियारी नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। देखो इधर देखो, बिस्मिल्लाह। मैंने सबसे पहले लिखा पीबीटी, मैंने सबसे पहले लिखा पीबीटी। पीबीटी क्वेश्चन में तैयार गिवन है, जाओ पीबीटी क्वेश्चन में तैयार गिवन है 392, 392 का पीबीटी गिवन है, सही है? अब यहाँ छोटा सा लिख दिया एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर। अब देखते रहे, देखते रहे। पहली चीज है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 118 रुपए का एडबैक हो जाएगा। सबसे पहली चीज है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 118 एडबैक हो जाएगा, सही है? अच्छा, अगली चीज है लॉस ऑन डिस्पोजल। इस सवाल में गेन नहीं है, लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंटेंट ने ऑलरेडी लेस किया हुआ होगा, आप उसको एडबैक करके उसकी मेहनत जाया करोगे, याद है आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर इस सवाल में कोई गेन ऑन डिस्पोजल नहीं है, छोड़ दें। इस सवाल में कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, वो भी छोड़ दें। फिर एक चीज, जाओ फॉर्मेट को देखो, अपने सामने देखो, फॉर्मेट सामने रखो। इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस था 28 रुपए का। इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस था मेरे बच्चों कितने रुपए का? 28 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस था। इस सवाल में 28 रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस था। ओके, हाँ। अब मुझे ये बताओ, इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी रिसीवेबल और पेबल में क्या चेंज आ रहा है? अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल है, इसके बाद फॉर्मेट में देख लो वर्किंग कैपिटल है। तो अब देखते हैं इन्वेंटोरी में क्या चेंज आ रहा है, मैं देखता हूँ। इन्वेंटोरी जाके बैलेंस शीट में देखो, जाओ बैलेंस शीट में देखो। ओपनिंग इन्वेंटोरी की 20, क्लोजिंग 24 हो गई है। ओपनिंग 20 थी, क्लोजिंग 24 हो रही है, 4 रुपए से बढ़ रही है, 4 रुपए से बढ़ रही है। याद है लास्ट क्लास, इंक्रीज इन इन्वेंटोरी इज डिक्रीज इन कैश, याद है? ऐसे फंस रहे हैं। इंक्रीज इन इन्वेंटोरी 4 रुपए से डिक्रीज इन कैश, देखो नेगेटिव में लिखा, डिक्रीज इन कैश है इसीलिए नेगेटिव में लिखा। अब उसके बाद बेटा रिसीवेबल देखो, रिसीवेबल ओपनिंग था 58, क्लोजिंग 76, ओपनिंग 58, क्लोजिंग 76, जाके बैलेंस शीट में देख लो 18 रुपए से बढ़ रहा है। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज
इन रिसीवेबल्स कितना, ये 18 रुपए आ गया। इंक्रीज इन रिसीवेबल, इसका भी इनवर्स रिश्ता था, इसका भी कैश से इनवर्स रिश्ता था। तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन कैश। सही है। आखिरी चीज देखें, पेबल्स देखें, पेबल्स देखें, पेबल्स जाके देख लो, करंट लायबिलिटीज में ओपनिंग 6 था, क्लोजिंग 12, ओपनिंग 6 था, क्लोजिंग 12। तो इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन पेबल, याद है इसका डायरेक्ट रिश्ता होता था, इसका पैसों से डायरेक्ट रिश्ता होता था। इंक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन पेबल्स, इंक्रीज इन कैश। चलो अब कोई एक अल्लाह का बंदा, कोई एक अल्लाह का बंदा इन सबको ऐड कर ले भाई, ये सब ये सब ये सब ये सब को नेट ऑफ कर ले। कोई एक अल्लाह का बंदा इन सबको पहले नेट ऑफ करे, इन सबको नेट ऑफ करे, कितना बनता है बताओ, बताओ। 118, 18, 28, -4, -18 और +6, ये 6 नंबर्स को जरा नेट कर लो, 6 नंबर्स को जरा नेट ऑफ करो। 154, थैंक यू बेटा। अच्छा, अब ये ऊपर 392 भी पॉजिटिव है, नीचे 154 भी पॉजिटिव है। ऊपर 392 भी पॉजिटिव है और नीचे 154 भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर लो। 392 + 154 करो, 556। ओके, 556, 392 + 154, 546 है, देख लो यही आ रहा है। कोई गलती तो नहीं हुई है, देखें कोई गलती तो नहीं हुई है, चेक करो। 154 नहीं है, हाँ ये क्या है, ये कितना, ये गलत बताया है, कितना है ये, 148 है ये। अब बताओ, बोलो भाई। 540 पक्का ना, यही है। ये आ रहा है तुम्हारा कैश जेनरेटेड, इसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, फ्रॉम ऑपरेशंस, याद है मैंने कहा था इसका मतलब होता है सादा लफ्जों में कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैं रुक रहा हूं, एक नजर देख लो, एक नजर देख लो, ठंड हो जाओ, ठंड कर लो, ठंड करो प्लीज। अब आप इसमें से लेस करोगे, लेस इंटरेस्ट पेड एक चीज, और फिर लेस करोगे टैक्स पेड, बस दो चीजें लेस करोगे, याद है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड है, उतना ही पेड है। तो 28 रुपए ही पेड होगा, जबकि टैक्स पेड अकाउंट बना के निकाला था 108 रुपए का, टैक्स पेड अकाउंट बना के निकाला था 108 रुपए का। करो लेस, करो लेस, करो लेस, 540 में से सब लेस करो, दोनों 540 में से दोनों लेस करो, 404, 404, ठीक है। इधर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 404 आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 404 आ गया। सही है मेरे बच्चों, एक नजर देख लो, मेरे प्यारे बच्चों एक नजर देख लो, आराम से देख लो, जल्दबाजी नहीं करो, नहीं लिखना अभी, अभी नहीं लिखना। अब सेकंड एक्टिविटी का नाम है, सेकंड एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप लोग पूरा नाम लिखना, मैं लिख रहा हूँ CFI, मैं लिख रहा हूँ CFI। CFI मींस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, CFI मींस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही है। इधर देखो बेटा, इसमें वैसे तो तुम्हें मैंने फॉर्मेट में 3 चीजें लिखवाई थी, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव नॉर्मली 90% क्वेश्चन में नहीं होता, इंटरेस्ट रिसीव मेरे बच्चों 90% क्वेश्चन में नहीं होता। इधर देखो, तो आप क्या लिखोगे, बस 2 चीजें लिखोगे, एक परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, याद है, एक लिखोगे परचेज ऑफ NCA, इसका आउटफ्लो याद है 90,
₹90 की मशीन ली थी, 90,000 की ली थी, लेकिन 3 जीरो के बगैर 90 होता है, सही है। और दूसरी चीज होती है प्रोसीड्स ऑफ एनसीए। इधर देखो, 12 रुपए का नॉन करंट एसेट बिका था, 12 रुपए का नॉन करंट एसेट बिका था। अब देखो 12 रुपए आए, 90 गए, 12 आए 90 गए, 78 नेगेटिव आंसर आया। बेटा याद रखना, जब नेगेटिव आंसर आता है तो हम यहाँ लिखते हैं नेट कैश यूज्ड। देखो ये लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि अब पैसे लग गए ना, नेगेटिव आंसर का मतलब पैसे लग गए। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, ये दो एक्टिविटीज आपके सामने हैं, ये दो एक्टिविटीज आपके सामने तैयार हैं, देख लें। दो एक्टिविटीज आपके सामने तैयार हैं बेटा, देख लें। अब तीसरा तीसरा क्या है, इधर देखो, CFF। तीसरी चीज क्या है, CFF। आप लोग पूरा नाम लिख लेना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं लिख रहा हूँ CFF। CFF फॉर्मेट सामने रखें। सबसे पहले इसमें चीज आती है प्रोसीड्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। याद है मैंने निकलवाया था, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 32, ये पैसे आए थे। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 32, ये पैसे आए थे, याद है, इनफ्लो है। देन आप जाके बैलेंस शीट में इधर देख लो, तो मैं फिर दिखा देता हूँ। ये देखो बैलेंस शीट में, देखो लोन पहले 500 था, बैलेंस शीट में नॉन करंट लोन ओपनिंग 500 था, क्लोजिंग 200 हो रहा है। नॉन करंट लोन ओपनिंग 500 था, क्लोजिंग 200 हो रहा है, तो लोन कम हो रहा है, तो लोन रीपे हो रहा है। लोन कम हो रहा है, दैट मीन्स लोन रीपे हो रहा है। तो आपके पास रीपेमेंट ऑफ लोन आ रही है 300, सही है। फिर मैंने आपसे बोला था एक और चीज आती है बस, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड। सवाल की आखिरी लाइन जाके पढ़ लो, सवाल की आखिरी लाइन जाके पढ़ लो। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड है बेटा, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड है कितना, 66। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड बेटा 66 का है, ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड बेटा 66 का है। बस ये तीन चीजें, तीनों को नेट ऑफ करो, तीनों को नेट ऑफ कर लो भाई। ये आएगा -334, मेरे ख्याल से यही है, -334 आ रहा है, बोलो। इधर लिख देंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। यही आंसर आ रहा है 334, बोलो, चेक करो। बोलो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर यही है। अच्छा अब सुनो, इधर देखो, इधर देखें। अब कैश फ्लो का सबसे मजेदार पार्ट है, कैश फ्लो का सबसे मजेदार पार्ट है बेटा। अब ये आप लोगों को नहीं पता, ये नई चीज है। अब कोई एक बच्चा इन तीनों एक्टिविटीज को नेट करे, एक बच्चा तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को नेट करे। देखो इसको, ये 404, ये 78 और 334, इन सबको नेट करे। पॉजिटिव 404 -78 -334 करो। कोई एक बच्चा इन तीनों एक्टिविटीज को नेट करे तो -8 आ रहा है, वेरी गुड, -8 आ रहा है। अब सुनो, -8 आ रहा है। कोई एक बच्चा इन तीनों को नेट करेगा तो -8 आएगा। अब देखो क्या लिखना है, अब देखें यहाँ सीखें। नेगेटिव आया तो आप लिखोगे नेट डिक्रीज, देखो ये अंग्रेजी लिखनी है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इधर देखें, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 December X2, ये देखना, ये लाइन लिखनी है, -8। ये देखो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December X2। अब देखें जादू होने वाला है, व्हाट आई एम यूजिंग द वर्ड जादू, जादू जादू होगा। आपको पता लग जाएगा आपने काम सही किया है गलत किया है। देखो जो कैश फ्लो तुमने अपने हाथों से बनाई है, जो कैश फ्लो तुमने अपने हाथों से बनाई है, वो कह रही है पैसे 8 रुपए से कम हो गए। जो कैश फ्लो तुमने हाथों से बनाई है वो कह रही है पैसे कितने से कम हो गए, 8 रुपए से कम हो गए। अब जरा बैलेंस शीट में जाओ, जरा पता लग जाएगा। जाओ बैलेंस शीट में जाओ, ऊपर जाओ, करंट एसेट में चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। ये देखें बैलेंस शीट के करंट एसेट में, देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है, ये देखो बैलेंस शीट के करंट एसेट में ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है, ये देखो
ओपनिंग बैंक बैलेंस तुम्हारा 56 है और क्लोजिंग कितना है 48 है। ये देख लो ओपनिंग 56 है, बैलेंस शीट के करंट एसेट में ओपनिंग बैंक बैलेंस 56 है, और सब सोचो 56 ओपनिंग बैंक बैलेंस है, और जो बैलेंस शीट तुमने, जो कैश फ्लो तुमने अभी बनाई है, वो कह रही है कि 8 रुपए से पैसे कम हो गए। ओपनिंग बैंक बैलेंस तुम्हारा 56 है, और जो कैश फ्लो तुमने अभी बनाई है वो कह रही है कि पैसा 8 रुपए से कम हो गए। तो जरा 56 में से 8 रुपीज लेस करो, 56 में से 8 रुपीज लेस करो, जादू हो जाएगा। देखो वही आ गया ना, 48 आ गया। 56 में से 8 रुपए लेस करे 48 आ गया। इसको बोलते हैं कैश फ्लो का टाई होना। 56 में से 8 रुपए लेस करोगे तो कैश फ्लो टाई हो गई भाई। नहीं समझे? हाँ जी, रिप्लाई। ओपनिंग बैंक बैलेंस है 56, सही है। ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है 56, और जो कैश फ्लो तुमने अभी मेरे साथ मिलके बनाई है वो कह रही है 8 रुपए से पैसे कम हो गए। तो 56 में से 8 रुपए लेस करोगे तो सामने 48 लिखा हुआ है ना, तो सही हो गया ना, टाई हो गई ना। हाँ, नहीं समझे? बोलो, बताओ। इधर देखिए, तो मैंने यहाँ लिखा, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखें, कैश, अब देखो इधर लिख रहा हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखें, एट ईयर का स्टार्टिंग की डेट क्या है, 1 जनवरी x2 लिख देता हूँ। बताओ, ईयर के स्टार्टिंग में 56 का कैश था, ईयर के स्टार्टिंग में 56 का कैश था और 8 रुपए से कम हुआ। ईयर के स्टार्टिंग में 56 का कैश था और 8 रुपए से कम हुआ, तो ईयर के एंड पे कितना होना चाहिए 48, और वही ऊपर लिखा हुआ है। ये देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट 31st of December x2. That's the end of your first question. That's the end of your first question। देख लीजिए, ये आपके पहले क्वेश्चन का इख्तिताम है। इसको कॉपी कर लें, पहला क्वेश्चन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाएं। कॉपी कर लें बेटा, कॉपी कर लें प्लीज, कॉपी कर लें अच्छे बच्चों। और अगर समझ में आ गया तो बताओ, रिप्लाई करो, बात करो यार। तुम लोग ऑन करके भाग जाते हो यार, तुम लोग पीसी ऑन करके भागते हो, मुझे पता है तुम लोग कितने गंदे बच्चे हो यार। जवाब तो दो यार।
एक सवाल आया, ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, नीचे लेस हो रहा है, ऐसा क्यों? वजह कल भी बताई थी, क्योंकि ये जो नीचे का इंटरेस्ट पेड है ना, ये तो दिखाना फर्ज है, ये नीचे का इंटरेस्ट पेड दिखाना फर्ज है। शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कितने इंटरेस्ट पे हुआ है, शेयर होल्डर जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू IAS 7 के कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, तो नीचे वाली चीज तो दिखाना फर्ज है, फर्ज। सही है। अब आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो पीबीटी से, तो जब आप पीबीटी से शुरू कर रहे हो, टेक्निकली सोचो तो पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ है ना, पीबीटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ है। तो अब आप नीचे जाके दोबारा लेस करोगे तो दो बार लेस नहीं हो जाएगा, दो बार लेस नहीं हो जाएगा, इसीलिए एक बार ऐड करना है, इसीलिए ये एक बार ऐड करना है। कर लिया भाई, कॉपी कर लिया बेटा, बोलो। करें करें, कॉपी करें, करें आराम से करें। कर लिया? हाँ, कर लिया, बोलो।
चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इससे आसान है, इससे कम काम है बहुत। सुनो बेटा, अभी आपने देखा, सुकून से सुनो, तुम्हें पहले डेप्रिसिएशन थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। तुमने डेप्रिसिएशन में ऐसे सवाल भी किए थे जिसमें मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी गिवन होती थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। तो तुम मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते थे, याद है? ओके। लेकिन बेटा तुम्हारे इसी टीचर ने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी कि कभी कभार ना मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। कभी कभार ना मशीन कॉस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, बल्कि डायरेक्ट एनबीवी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। इधर देखो सब, यहाँ देखो, डायरेक्ट एनबीवी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो बेटा याद है, तुम लोग ये एक एनबीवी का अकाउंट बनाते थे, तुम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एनबीवी का अकाउंट बनाते थे, याद है? कैसे बनता था एनबीवी का अकाउंट? ऐसे बनता था, देखो, ओपनिंग एनबीवी यहाँ आता था क्योंकि एसेट की एनबीवी है तो ओपनिंग यहाँ आएगा, क्लोजिंग एनबीवी यहाँ आएगा, ओके राइट। फिर बेटा तो देखें, आप कोई नई खरीदारी करोगे उससे एनबीवी बढ़ेगी तो कैश एडिशंस इस साइड पे आ जाएंगी, याद है? हाँ, आप किसी नॉन करंट एसेट को बेचोगे, इधर देखो, तो डिस्पोजल की एनबीवी आएगी, याद देखो, ये याद रखना, ये बहुत अहम बात है, याद करो। जब तुम नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाते थे तो बाहर भी कॉस्ट निकलती थी, याद है? जब तुम नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट बनाते थे तो बाहर भी कॉस्ट निकलती थी। अब एनबीवी का अकाउंट बना रहे हो तो बाहर भी एनबीवी निकलेगी, ये मत भूलना, डिस्पोजल वाले दिन की एनबीवी बाहर जाएगी, सही है? फिर आपको एक और चीज पढ़ाई थी, इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साइड पे आ जाएगा क्योंकि जितना एसेट डेप्रिशिएट होगा उतनी उसकी एनबीवी कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर यहाँ आ जाएगा, सही है? तो ये अकाउंट आपने अपनी इसी जिंदगी में एक बार बनाया हुआ है, एनबीवी का अकाउंट। अब अगले 90% सवाल में मैं एनबीवी का अकाउंट ही बनाऊंगा। अच्छा, एनबीवी के अकाउंट से काम करना आसान है, एनबीवी के अकाउंट से काम करना आसान है, ये अगर चीजें आपने लिखनी है तो लिख लें, लेकिन जब आपने मेरे साथ डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो आपने लिख भी ली थी, एक बार लिखना है तो लिख लो, लिख लो बेटा। हाँ जी, लिख लिया? चलो, मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक और सवाल भेज दिया है बेटा। सवाल का नाम है स्नो ड्रॉप, बड़ा अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इधर देखें। यहाँ देखें, ये रहा सवाल, ये रहा सवाल, नजर आ रहा है? अब देखो सवाल में आपके पास एक 2005 लिखा है, ये 2004 लिखा हुआ है, देखो, एक तरफ 2004 लिखा हुआ है, एक तरफ 2005। सोच के बताओ, 2004 इज योर ओपनिंग एंड 2005 इज योर क्लोजिंग। चलो, अच्छा देखो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये पुराना डायलॉग है, आज फिर बोल रहा हूँ, हर नए सवाल में पिछले सवाल से ज्यादा आपने एनर्जी देनी है, यानी अच्छी तरक्की होनी चाहिए, आने वाले सवाल गुजरे हुए सवाल से अच्छा होना चाहिए, ये उसूल है, देखो, ठीक है? तो अब 2004 एक तरफ लिखा है, एक तरफ 2005 लिखा हुआ है, तो 2004 इज ओपनिंग एंड 2005 इज क्लोजिंग, ठीक है? मैं उसी तरह करता हूँ, मेरे जहन में दही की तरह जमा हुआ है वो पूरा फॉर्मेट, वो पूरा फॉर्मेट अपने जहन में डाल लो, वरना लिखा हुआ भी है तुम्हारे पास। चलो, बिस्मिल्लाह। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है पीबीटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत किससे होती है? पीबीटी से। तैयार गिवन है? पीबीटी तैयार गिवन है, देख लो भाई, इधर देखें बेटा, पीबीटी आपके पास तैयार गिवन है 1032, अल्लाह का ताला का शुक्र अदा किया, पीबीटी गिवन है, सही है? अब इधर देखें, आपको पता है कि सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर्मेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एड बैक होता है, सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर्मेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एड बैक होता है, ये पढ़ लो, नोट नंबर 3 पढ़ो। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन हैड बीन अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग 100,000, ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन है, ये 100,000 तुम्हारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो आप सब यहाँ जहन में डालने के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपए का एड बैक हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपए का क्या हो जाएगा? एड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपए का एड बैक हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 100 रुपए का एड बैक हो जाएगा।
सही है। अब बच्चे ने बहुत प्यार से बोला, उस्ताद आपने जब हमें पढ़ाया था तो अभी फॉर्मेट में लिखवाया था लॉस ऑन डिस्पोजल और गेन ऑन डिस्पोजल। यस, देखते हैं दोनों में से कोई एक होगा। जरा नोट नंबर 4 पढ़ें। During the year, non-current asset with a net book value of 200 were sold for 180। बताओ, एक नॉन करंट एसेट जिसकी बिकने वाले दिन, देखें इधर देखें, एक नॉन करंट एसेट जिसकी बिकने वाले दिन एनबीवी थी 200, वो बिका कितने में? वो बिका है सोल्ड फॉर 180। तो मुझे बताओ गेन हुआ है लॉस? 200 की चीज 180 में बिकी है, 200 की चीज 180 में बिकी है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा 20 रुपए का। 200 की चीज 180 में बिकी है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा 20 रुपए का। हाँ हाँ जी, 200 की चीज 180 में बिकी है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ होगा 20 रुपए का। पक्का? तो भाई ये लॉस ऑन डिस्पोजल भी एडजस्टमेंट फॉर्म में एड बैक हो जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर्म में एड बैक हो जाएगा। तो अब गिनो, मिलके गिने बेटा। पीबीटी तैयार गिवन है, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे पहले एडजस्टमेंट फॉर्म में एड बैक होगा, देन लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल तुम्हारा एडजस्टमेंट फॉर्म में एड बैक हो जाएगा। बच्चे ने कहा इंटरेस्ट इनकम भी तो थी, नहीं, 90% क्वेश्चन में नहीं होती, अच्छी तरह देख लो, नहीं है, सवाल में नहीं है, इंटरेस्ट इनकम नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज थी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये रहा देखो, ये जो इंटरेस्ट पेबल है ना, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस है, देखो बेटा ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का पीस गिवन है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इस सवाल में 10 रुपए है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इस सवाल में 10 रुपए, ये भी एड बैक हो जाएगा। तो तीन चीजें मोटी मोटी गिन लो, डेप्रिसिएशन 100 रुपए, लॉस ऑन डिस्पोजल 20 रुपीज, और इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपए, ये तीनों चीजें ढूंढ ली। चलो, अब मेरा तुम सबसे एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, अभी कॉपी नहीं करना। मुझे बताओ, ये सारा सवाल सामने रखता हूं, इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 10 रुपए, बताओ इंटरेस्ट पेड कितना होगा? इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस तो 10 रुपए, बताओ इंटरेस्ट पेड कितना होगा? कोई बता सकता है? इस सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपए, बताओ इंटरेस्ट पेड कितना होगा? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट, एक बच्चे का जवाब आया है। जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा, बाकी सब तो सो रहे ना बेटा नशा करके। कम करा करो बेटा, थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया करो, ज्यादा लगाओगे कभी कभी मर भी जाता है बच्चा। इधर देखो, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा, उतना ही इंटरेस्ट पेड होगा। क्यों? बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटी में कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है, देखो ये देखो, करंट लायबिलिटीज के अंदर कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज में एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना इस बात की दलील है कि इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड है, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही पेड है, उतना ही पेड है, जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड है। बैलेंस शीट में एक्रूड इंटरेस्ट का ना होना इस बात की दलील है कि इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड है, ये पिछले सवाल में भी सिखाया था। सही? अच्छा, अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल का हेड आता है। वर्किंग कैपिटल का हेड यकीन करो सबसे आसान है, सिर्फ बैलेंस शीट में देख के इंक्रीज और डिक्रीज निकालना। ही देखो, इधर देखो, इन्वेंटोरी देखो 500 से 580 हो रही है, नजर आ रही है, बढ़ रही है। रिसीवेबल 230 से हो रहा है कितना? 360। रिसीवेबल हो रहा है 230 से 360, रिसीवेबल हो रहा है 230 से 360, ये भी बढ़ रहा है। और ये देखो, ये देखो, 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 ट्रेड पेबल 365 से 450 हो रहा है, ट्रेड पेबल 365 से कितना हो रहा है? 450, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक नजर यूं झटपट, इसको मैं बोलता हूं झटपट, बैलेंस शीट को देखते ही आप पेबल्स, इन्वेंटोरी रिसीवेबल और पेबल, इन्वेंटोरी रिसीवेबल और पेबल का आराम से, इन्वेंटोरी रिसीवेबल और पेबल का आराम से इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हो, इन्वेंटोरी रिसीवेबल और पेबल का आराम से इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हो। और बेटा जब तुमने यहां तक कर लिया ना, प्लीज प्लीज और से देखो, तो तुम्हारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, तुम्हारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। सही है? अब तुम्हें निकालना है इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। अब तुम्हें दो इन्नी सी चीजें निकालनी है, एक इंटरेस्ट पेड और एक टैक्स पेड। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उतना ही इंटरेस्ट पेड है, यानी 10 रुपए। अब मैं तुम्हें एक एक पहली बार एक काम दे रहा हूं, चलो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं, टैक्स पेड निकाल के दो। चलो ये रहा सवाल तुम्हारे सामने, ये रहा सवाल, ये देख लो, सवाल भी तुम्हारे सामने बना है, टैक्स पेड मुझे निकाल के दो। चलो, कोई अल्लाह का वली टैक्स पेड निकाल के दे सकता है? करो।
वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां। कुछ बच्चों ने मेहनत की है, कोशिश की है। चलो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। देखो ये रहा ओपनिंग टैक्स और ये रहा क्लोजिंग टैक्स। ये देखो 145 ओपनिंग है, 180 क्लोजिंग है, ठीक है। ये देखें, देखें यहाँ, ये रहा अकाउंट बनाता हूँ। ये बना रहा हूँ टैक्स का अकाउंट। इधर देखो टैक्स लिखा, ओपनिंग टैक्स कितना है 145, क्लोजिंग है 180। और अब मुझे बताओ यहाँ आएगा पीएनएल में टैक्स एक्सपेंस, ये आएगा टैक्स एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में कोई बच्चा बता सकता है टैक्स एक्सपेंस कितना है? 180 का है। इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस 180 का है। इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस 180 का है। बताओ तो अब तुम्हारा टैक्स पेड कितना निकलेगा? बताओ। ये लो, इन दोनों को ऐड करके लेस करो, 145 इज योर टैक्स पेड। ये रहा आंसर, 145 इज योर टैक्स पेड निकल आया। ये रहा अकाउंट बना के टैक्स पेड भी निकाल दिया और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जान छूट गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जान 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 छूट गई। खत्म ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अकाउंट कॉपी कर लो जिन्होंने सही बताया आंसर। थैंक यू, थैंक यू। अब इधर देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद अब नेक्स्ट एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग। अब सुनिए, देखें, अब सीखने वाली चीज है, आसान है लेकिन सीखना है। बेटा लास्ट सवाल में आपने मशीन कॉस्ट अकाउंट भी बनाया था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाया था। लास्ट सवाल में आपने मशीन कॉस्ट भी बनाया था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब बनाया था। लेकिन इस बार इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। अल्लाह का शुक्र है, कम इंफॉर्मेशन है। देखें बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके देखो। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे देखो, डायरेक्ट एक ही नंबर गिवन है। देखें एक ही नंबर, ये देखें नॉन करंट एसेट के आगे एक ही नंबर गिवन है। तो कभी भी नहीं भूलना, जब भी नॉन करंट एसेट के आगे एक ही नंबर होना तो वो एनबीवी होती है। नॉन करंट एसेट के आगे डायरेक्ट एक ही नंबर हो तो वो एनबीवी होती है। बेटा पिछले सवाल की बैलेंस शीट जाके देख लो, उसमें कॉस्ट अलग गिवन थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग गिवन थी। तो इस बार डायरेक्ट एनबीवी गिवन है। एनबीवी गिवन है तो मजबूरन एनबीवी का अकाउंट ही बनेगा। इस बार डायरेक्ट एनबीवी गिवन है। देखो ये जो बैलेंस शीट में एक ही नंबर नॉन करंट एसेट के सामने लिखा होता है, ये एनबीवी होती है। तो अब आपने मजबूरन एनबीवी का अकाउंट ही बनाना होगा। ये देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये रहो, ये देखो। चलो एन, ये लिखा मैंने पीपीई एनबीवी। चलो बेटा अब बताएं, ओपनिंग एनबीवी यहाँ आएगी, क्लोजिंग एनबीवी यहाँ आएगी। इधर आ जाएगा कैश एडिशंस, देखते हैं वो भी निकाल लेंगे। इधर आएगा डिस्पोजल एनबीवी, सही है। इधर आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। चलो बेटा इधर देखो, चलो ओपनिंग एनबीवी कितनी है? देखो 2700, ओपनिंग 2700 है, क्लोजिंग 4600 है। जहां बैलेंस शीट में देखें ओपनिंग 2700 है, ओपनिंग 2700 है, क्लोजिंग है 4600। देखो ये बैलेंस शीट से उठा के लिख दी। ओपनिंग 2700 है और क्लोजिंग 4600 है, बैलेंस शीट से उठा के लिख दी। हाँ अच्छा, नोट नंबर 3 में जाओ। नोट नंबर ये रही, देखो देखो नोट नंबर 3 में साफ लिखा हुआ है कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 100 रुपए। देखो नोट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 100 रुपए। नोट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 100 रुपए, ठीक है। अब सबसे काम की बात, इधर 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 देखो, नोट नंबर 4 पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट विद अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 200, 200। भाई एक ऐसा एसेट जो नॉन करंट एसेट हमने बेचा है ना, उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी 200 थी। जिस नॉन करंट एसेट को हमने बेचा है उसकी बिकने वाले दिन की एनबीवी थी 200। हाँ तो बेटा आप सबको पता है कि बिकने वाले दिन की एनबीवी यहां से बाहर निकल जाएगी। बिकने वाले दिन की एनबीवी यहां से बाहर निकल जाएगी। हाँ चलो अब चलो यहाँ देखें। अब आप मुझे बताएं, इन राइट हैंड साइड की सारी चीजों को ऐड करें, ये सब ऐड करके लेस करें, यू विल गेट कैश एडिशन। चलो भाई
राइट हैंड साइड की सारी चीजों को ऐड करके वो लेस करो, कैश एडिशन आ जाएगी। हो गया। कितना आई? 2400 आई, 2200 आई, बताओ। 2200 कैश एडिशन आ गई। कैश एडिशन एक बैलेंसिंग फिगर आ गई, बैलेंसिंग फिगर 2200 आ गई। अब मैं आपको बताऊं क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, सुन लो बेटा। ये जो कैश एडिशन है, पैसे देके इन्वेस्टमेंट किया ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक आउटफ्लो जाएगा। ये कैश एडिशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक आउटफ्लो जाएगा। ये 180 रुपए, ये 180 रुपए पैसे आए, नॉन करंट एसेट बेच के पैसे आए हैं, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है। इसी तरह लॉस ऑन डिस्पोजल जो है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड होगा, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा, ये पढ़ा चुका हूं। सही है बेटा। ये सवाल 99.9% हो चुका है, जाओ ये सवाल जाओ, 99.9% हो चुका है। 99.9% ये सवाल हो चुका है। लिख लिया? अब चलो मैं आप लोगों को एक मैं चाहता हूँ, एक खुशी होगी आप लोगों को, यकीन करो आप करोगे ना, आपके लिए बहुत दुआएं दोगे आप। और मैं हमेशा फिजिकल क्लास में भी बच्चों को ये उसी वक्त खुद ही करवाता था, तो मैं अपना टाइम, मेरा टाइम भी कीमती है थोड़ा सा, प्लीज। देखिए मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हर चीज करा दी और इन्वेस्टिंग की भी हर चीज करा दी है, सुनो मेरी तरफ देख के। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक चीज तुम्हें निकालनी है, बैलेंस शीट से इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स निकालना है। वो तुम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम से निकालोगे। एक तुम्हें लोन नोट्स की मूवमेंट देखनी होगी, दो। और एक डिविडेंड पेड तुम्हें तैयार गिवन है मेरे ख्याल से, ये रहा नोट नंबर 2 में, ये रहा, देखो देखो देखो। नोट नंबर 2 में तुम्हें डिविडेंड पेड तैयार गिवन है, ये देख लो। नोट नंबर 2 में डिविडेंड पेड तैयार गिवन है। सही है। पूरे सवाल का हर डाटा लिखा हुआ है। चलो कैश फ्लो बना के दो, चलो फौरन से कैश फ्लो बना के दो, अल्लाह का नाम लो, चलो स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल लगो और कैश फ्लो बना के दो। आपके पास 6 to 7 मिनट्स है, बना के दें फिर मैं बनाऊंगा। यू हैव 6 to 7 मिनट्स, देन आई विल मेक कैश फ्लो। कम ऑन डू इट, बिल्कुल करके दो। तुम लोग सीखोगे। फॉर्मेट भी तुम्हें बताया हुआ है, पिछला सवाल भी तुम्हें कराया है, ये सवाल भी तुम्हारे सामने है बेटा। थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, करेंगे, खुशी होगी, हल्का सा एक धक्का मिलेगा। चलो स्टार्ट, मेक योर कैश फ्लो, ऑल 3 एक्टिविटीज एंड देन टाई टाई करके देना है मुझे। चलो
बेटा प्लीज सॉल्व करके दें, सॉल्व करके दें, कम ऑन कैश फ्लो बना के दें प्लीज। बेटा सॉल्व करके दें प्लीज, सॉल्व जल्दी जल्दी सॉल्व करें। यहां से ये देख लें, आप देखें शेयर कैपिटल 1130 से बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम 150 से बढ़ रहा है, देख लेना। शेयर कैपिटल 1130 से बढ़ रहा है और शेयर प्रीमियम 150 से बढ़ रहा है। करके दो सब बच्चे, करके दो, चलो बेटा करो, ट्राई करो बेटा, आपको लिए टाइम दिया है, आप लोग के लिए टाइम दिया है यार, जस्ट फॉर यू, आप लोग की खातिर टाइम दे रहा हूँ यार, ताकि आप लोग कर सीखें। लोन नोट में देखो, पहले लोन नोट पहले ओपनिंग 100 थे, लोन नोट को देखो ओपनिंग 100 थे, क्लोजिंग 0 हो गए, देख लें आप, लोन नोट ओपनिंग 100 थे, क्लोजिंग 0 हो चुके हैं। बेटा करके दें, करके दें प्लीज, करके दें, करके दें।
करके दो। हाँ, शेयर कैपिटल 1280 से शायद बढ़ रहा है, 1280 से बढ़ रहा है जी, सही है। चलो बेटा, करा किसी ने, बताओ। नाउ इधर देखें बेटा जी, अब देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने टाइम दे दिया है, अल्लाह करे आप लोगों से हो गया हो। अच्छा, गुमान मेरा यही है। मैं पीबीटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, पीबीटी कितना है देख लो। चलो मेरे पास, मैं क्वेश्चन यही निकाल लेता हूँ, देखो। पीबीटी से अगर हम स्टार्ट करें, पीबीटी है 1032, देख लें पीबीटी कितना है, 1032। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था 100 रुपए, लॉस ऑन डिस्पोजल था 20 रुपीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस था 10 रुपए, याद है? ठीक है। अब इन्वेंटोरी को देखते हैं, इन्वेंटोरी क्या हो रही है। इन्वेंटोरी 500 से 580 हो रही है, 500 से 580 हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन इन्वेंटोरी, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन इन्वेंटोरी, डिक्रीज इन कैश, याद है? रिसीवेबल्स 230 से 360 हो रहे हैं, 130 से ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। रिसीवेबल 130 से इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन रिसीवेबल, डिक्रीज इन कैश। ओके, फिर पेबल्स को देखते हैं। पेबल 365 से 450 हो रहे हैं, यानी 85 से बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन कैश। ओके, कोई एक बच्चा इन 6 नंबर्स को नेट ऑफ करे, कोई एक बच्चा इन 6 के 6 नंबर्स को नेट ऑफ करे, कितना आ रहा है? 6 नंबर्स को नेट ऑफ करके बताओ कितना आ रहा है? 5 रुपए पॉजिटिव, वेरी गुड। 1032 प्लस 5 रुपए पॉजिटिव को ऐड करा तो 1037। ओके, अब इस सवाल में इंटरेस्ट पेड 10 रुपए ही था, और टैक्स पेड मेरे ख्याल से आप लोगों ने निकाल के दिया था मुझे 145। ठीक है, चलो भैया बताओ, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर कितना आ रहा है? बोलो। 882। चलो बेटा, वेरी गुड। ये पहली एक्टिविटीज हो गई, 882 आपके सामने आ गया, देख लो आराम से देख लो। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तुम लोग के लेवल पे नॉर्मली दो ही चीजें आती हैं, एक परचेज ऑफ पीपी, परचेज ऑफ पीपी 2200 रुपए, याद है? 2200 रुपए का आउटफ्लो हुआ था, और 200 रुपए का मेरे ख्याल, नहीं 180, सॉरी 180 रुपए का इनफ्लो हुआ था, 180 का इनफ्लो हुआ था। तो ये आ गया 2020, 2020, ये आ गया आपके पास 2020, आ गया, ये आपके पास आ गया 2020। हम्म,
हाँ, अब सीएफएफ में क्या आता है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। बेटा जाके चेक कर लो, इधर देखो, इधर देखो, ये सिखाया था। शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, देखो 2370 से 3500 रुपए हो रहा है, 1130 से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है और 150 से शेयर प्रीमियम बढ़ रहा है। मैंने कहा था ये दोनों जितने से बढ़ रहे हैं इन दोनों को ऐड कर लेना, बस एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जितने से इंक्रीज हो रहे हैं उसको ऐड कर लेना, तो 1280 आ रहा है, देख लो 1280 आ रहा है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1280 आ रहा है। अच्छा, जाके लोन नोट की मूवमेंट देख लो। लोन नोट ओपनिंग 100 था, ओपनिंग नॉन करंट लायबिलिटी 100 था और क्लोजिंग 0 है। ओपनिंग नॉन करंट लायबिलिटी 100 था और क्लोजिंग 0 है। तो 100 से 0 आने का मतलब लोन कम हो रहा है, और लोन कम होने का मतलब लोन रीपे हो रहा है। लोन कम होने का मतलब लोन रीपे हो रहा है। हाँ, हाँ जी। अच्छा, बताएं ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड। ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स पेड, नीचे नोट नंबर 2 देख लो। नोट नंबर 2 में ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड है 270 के, देख लो 270 के हैं। चलो बताओ कितना आया, कितना आया। 910 आया, 910 आया, सही है। ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो, ये देखें, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सही है बेटा। मेरे बच्चों जरा थोड़ी सी मोटिवेशन लाए, थोड़ी सी मोटिवेशन लाए, सीख जाएंगे। अब कोई एक बच्चा तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले, एक बच्चा तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले, तीनों एक्टिविटीज को नेट कर ले, करो तीनों एक्टिविटीज के आंसर्स को नेट करो। नेगेटिव में आएगा तो नेट, नेगेटिव में आएगा तो आप लिखोगे नेट डिक्रीज, नेट, हाँ 228, वेरी गुड, सही आंसर है। नेट डिक्रीज इन कैश equivalent for the year ended 31st of May समथिंग जो भी है। नेगेटिव 228 आया है, देख लो भाई, नेगेटिव 228 आया है, नेगेटिव 228 आया है। अब देखते हैं तुम्हारी बैलेंस शीट में क्या मामला है। इधर देखो, बैलेंस शीट में जाते हैं, ईयर के स्टार्टिंग में कुछ बैंक बैलेंस है, देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखें ईयर के स्टार्टिंग में 170 रुपए का बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, ये देखो। ईयर के स्टार्टिंग में 170 का बैंक बैलेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव 170 पे खड़े हो। ईयर के स्टार्टिंग में तुम पॉजिटिव 170 पे खड़े हो, इधर देखो तो सही। तुम ईयर के स्टार्टिंग में पॉजिटिव 170 पे खड़े हो, इधर देखो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग आपके पास 170 पॉजिटिव है, इधर देखो। 170 रुपीज जेब में पॉजिटिव पड़े थे, जरा सोचना। 170 पॉजिटिव पड़े थे और 228 का खर्चा कर दिया। 170 पॉजिटिव पे खड़े थे और 228 का खर्चा कर दिया, तो आप नेगेटिव में आ गए होगे ना, नेगेटिव में आ गए होगे ना। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग जो है ना वो नेगेटिव में हो गया होगा, वो क्लोजिंग आपका नेगेटिव में हो गया होगा। और नेगेटिव का मतलब ओवरड्रॉन, नेगेटिव का मतलब ओवरड्रॉन। जाओ जाओ बैलेंस शीट में जाके चेक कर लो, क्या क्लोजिंग 58 का ओवरड्रॉन है? क्लोजिंग 58 का ओवरड्रॉन है जी, बिल्कुल है। बैलेंस शीट में जाके चेक कर लो, क्लोजिंग 58 का ओवरड्रॉन है, बिल्कुल है। देखो ईयर के एंड पे तुम्हारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट 58 का है, टाई हो गया। कैश फ्लो आपका टाई हो गया, पैसा वसूल बेटा। कैश फ्लो आपका टाई हो चुका है, पैसा वसूल। बिल्कुल कॉपी करने दे रहा हूँ, करें, आराम से करें भाई, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, आराम से करो। ये रहा भाई पूरा आपके सामने, कॉपी करें। किसी से हुआ था, कितने लोगों से हो गया था? वैसे तो ये हो जाता है बच्चों से, कितनों ने कर लिया था बताएं? बताओ भाई, सब बताओ यार, अब इन्वॉल्व हो यार।
परचेज ऑफ एनसीए मैंने एनबीवी के अकाउंट से निकाला था, एनबीवी के अकाउंट से, नेट बुक वैल्यू के अकाउंट से निकाला था। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी सिर्फ 2 सवाल किए, अभी और भी मैं सवालात आहिस्ता-आहिस्ता कराऊँगा, नेक्स्ट मीटिंग में और क्वेश्चन भी कराऊँगा और एमसीक्यूज़ कराऊँगा, बहुत सारी चीज़ें इसकी। लेकिन थोड़ा-सा अपना मूड बनाओ, कोई मुश्किल नहीं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात बोलूँ, फॉर्मेट बेस्ड चीज़ में गलती होने के चांसेस ही कम है। एक फॉर्मेट है यार, एक फॉर्मेट बेस्ड चीज़ है ये तो। जैसे एसओसीआई, सोशी, ये सब फॉर्मेट बेस्ड है। 58 नेगेटिव 228 प्लस 170, ये कैश फ्लो का आंसर आया था, नेगेटिव 228। 170 ऊपर ओपनिंग कैश बैलेंस पड़ा था, तो देखो सोचो, 170 तुम्हारे जेब में पड़े थे और तुम्हारा 228 का तुमने खर्चा कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है तुम नेगेटिव में ही आओगे। और यही नेगेटिव आपके ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है। नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब ओवरड्रॉन। नेगेटिव बैंक बैलेंस मींस बेटा ओवरड्रॉन। ये 228 कहाँ से आया? तीनों एक्टिविटीज को नेट करके। तो देखो बेटा, मेरे बेटे, ये तो देखो, ये जो 228 आया ना, ये इन तीनों ये देखो, 882 का आंसर एक ये आया था, देखो ये और ये देखो, सॉरी, ये ये 3 एक्टिविटीज नजर आ रही हैं आपको बेटा? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के फाइनल आंसर्स को नेट करोगे तो फिर ये आंसर आ रहा है आपका, फिर ये आंसर आ रहा है आपका 228। सही है? ठीक है। अब देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, माननी है तो मान लेना, बाकी तो आप लोग आज़ाद हैं। ये दोनों सवालात एक बार फिर से ट्राई करें, ताकि कल जो हम नए सवालात करेंगे, हम जो कल नए सवाल करेंगे वो आपके और अच्छे हों। फिर आप कल तो ऐसे ही यूँ गोली की तरह कर लोगे। एक बार गेम सीख गए, यूँ ठक ठक कर लोगे। सही है? तो काइंडली ये दोनों सवाल प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को आप लोगों ने रिपीट करना है, वापस से कीजिएगा। ठीक है? चलें, आप लोगों ने अगर कॉपी कर लिया है तो हम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। बोले? कर लिए? बोलो। चलें, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें अपना और खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोग खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।